गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लिए थे, पहला दूसरा एक्सरसाइज भी देख चुके हैं। यह एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आपके बोर्ड में, चाहे जो बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके समझेंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? यस। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। इसको सिद्ध करना है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। तो इसका एलएचएस देख लीजिए। एलएचएस प्रूफ डायरेक्ट। इसका एलएचएस क्या दिया है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब चाहे इसी रूप में या कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, चाहे जैसे। अब मान लीजिए आपको कन्वर्ट कर दे, डिग्री में कन्वर्ट कर दे, तो पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 बाई 6। ठीक है ना, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में कास पाई की जगह 180 बाई 3 है, इसका भी स्क्वायर है, माइनस टेन पाई की जगह 180 बाई 4, इसका भी स्क्वायर। अब यहां से 6 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, और ये 4 से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। वो क्या जाएगा? साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस में कास 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस में टेन 45 डिग्री का स्क्वायर। ये डिग्री है। ठीक है, अब ये तो आप जान रहे हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन का वैल्यू बताए थे ना, 0, 1/2, फिर 1/√2, √3/2, फिर 0, इस तरीके से बताए थे ना 1। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस में कास 60 का वैल्यू क्या होगा? बैक से आएंगे तो उसका भी वैल्यू, कास 60 का वैल्यू क्या होगा? इसका भी 1/2। 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का वैल्यू 1, इसका भी स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब क्या बनेगा? सबका एलसीएम ले लीजिए 4, 1 प्लस 1 माइनस यहां से 4 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे क्या? देखिए 4 से 2 निकालेंगे, 2 बचेगा, यानी -2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4 माइनस 1/2। यही हमको प्रूव करना था, यही आरएचएस का वैल्यू। ठीक है ना, प्रूफ इजी था। केवल साइन कास टेन का वैल्यू पता होना चाहिए। 0 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू पता होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन इसका देख लीजिए। इसका भी एलएचएस क्या है? इसका भी प्रूफ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसका प्रूफ। अब क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं। क्या? 2 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 अभी बताएं। पाई बाई 6 का मतलब क्या? 30 डिग्री। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन 30 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस कोसेक है। अब कोसेक 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, देखिए 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई हो जाएगा। फिर इंटू कास पाई बाई 3, अभी रहने दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? यहां से देखिए 2 साइन 30 का वैल्यू क्या है? अभी यहां बताएं। साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कोसेक पाई प्लस पाई की जगह क्या 180 होता है? इस तरीके से बताए थे ना, इस तरीके से बताए थे। देखिए हम लिख दें ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, इस तरीके से बताए। तो पाई है,
पाई क्या प्लस कह रहा है, तो पाई प्लस कह रहा तो इसमें जाएगा, फोर्थ में जाएगा, अब थर्ड में जाएगा, थर्ड में क्या माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या कोसेक, कोसेक ही रहेगा ना, पाई और जीरो में कोई चेंजिंग नहीं होता, कोसेक ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस में कोसेक पाई बाई 6 और इसका स्क्वायर इंटू कास, चलिए लिखिए दें, कास पाई बाई 3 हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से क्या 2 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस कोसेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कोसेक क्या पाई बाई 6 का मतलब क्या, पाई बाई 6 का मतलब अभी तो आया पाई बाई 6 की जगह पे 30, तो ये हो जाएगा क्या 30 डिग्री, स्क्वायर है स्क्वायर कर लीजिए इंटू कास पाई बाई 3 का मतलब क्या 60 आया था, अभी पाई बाई 3 की जगह 60 आया था, 60 डिग्री हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ये 2 2 जा 4 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस में कोसेक 30 का वैल्यू क्या, कोसेक 30 का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर इंटू कास 60 का वैल्यू, अभी कास 60 का वैल्यू यही लिखे थे, कास 60 की जगह क्या लिखे थे 1 बाई 2 ही होगा इंटू 1 बाई 2। देखिए कास 60 का वैल्यू अभी आया 1 बाई 2, आप जान रहे हैं, तो 1 बाई 2 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बनेगा क्या 1 बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 बाई 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हुआ क्या 1 बाई 2 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, और 3 बाई 2 लाना था, यही आरएचएस का, ठीक है ना, ये तो आरएचएस का वैल्यू है। आप लोगों को अगर ये एंगल सब पता होगा तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 है, हमको प्रूव करना है, तो इसका भी एलएचएस देख लीजिए। अब क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से लिख दे रहे हैं, काट काट पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब जो नहीं समझ पा रहे हैं वो कैंसिल करके देख लेंगे, ये 30 हो जाएगा, काट ये क्या बनेगा 6 3 जाएगा 30 डिग्री बनेगा। जो लोग नहीं चेंज कर पा रहे हैं वो चेंज कर लें, इस तरीके से पाई की जगह पाई बाई 6 यानी पाई की जगह 180 बाई 6, इस तरीके से 6 3 80 30 डिग्री हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। प्लस में ये कोसेक को क्या ले सकते हैं, कोसेक 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6, इस तरीके से देखिए 6 पाई से पाई निकालें, प्लस में 3 tan पाई बाई 6 अभी 30 आया है, 30 डिग्री स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा काट 30 का वैल्यू क्या, काट 30 का वैल्यू क्या, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, इसी का तो रेसिप्रोकल है 1/√3 यानी 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, प्लस में कोसेक पाई इस तरीके से देख लीजिए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो जैसे ही पाई माइनस करेंगे तो साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या बनेगा कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6 और पाई बाई 6 का मतलब क्या 30 डिग्री लिखिए दें, कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 हो जाएगा, और 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 6, ये हमको प्रूफ करना, यही आरएचएस का वैल्यू, ठीक है ना। अभी कोसेक 30 का वैल्यू निकाले थे। अब देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी एलएचएस डायरेक्ट प्रूफ कर दें, 2 है 2। अब देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, देखिए 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा, इस तरीके से फार्मूला सब बता चुके हैं, स्क्वायर स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में 2 है
कास पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री, 180/4 कर लेंगे, आ जाएगा कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई/3 का मतलब क्या, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से 2 ये हो क्या जाएगा साइन पाई माइनस, जैसे ही पाई माइनस करेंगे सेकंड में जाएगा, 180 माइनस सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन को से पाई की तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पाई/4 हो जाएगा, स्क्वायर बना लेंगे 2। अब cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में 2 sec 60 का वैल्यू क्या होगा, sec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब 2 साइन पाई/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 2 जाए 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 8 क्या बनेगा, 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना था, ये RHS का वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो इसके पिछला लेक्चर पहले देख लीजिए, सभी टोटल ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूला दे चुके हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूले दे चुके हैं, उसका यूज करके आप लोग सॉल्व करेंगे दोबारा 2-3 बार देखकर। ठीक है, इतना नोट करिए। अब स्टूडेंट देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें फर्स्ट 5 का सेकंड कह रहा है, साइन 75 डिग्री tan 15 का, तो इसको देखिए क्या, इसका देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन क्या 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 0 5 मिलकर 5, 4 3 मिलकर 7 हो जाएगा। अब साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला पहले लिख दें, साइन a प्लस बी का फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, टोटल एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला भी दे दिए हैं, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला फुल एक वीडियो में दे दिए, उसको देख लीजिए, सभी एंगल जितने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बनने वाले हैं सब बता दिए, उसको देख लीजिए। उसमें ये बता दे साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है ना, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से हमको चाहिए क्या, साइन 75 डिग्री चाहिए, तो यही फार्मूला बनाना, साइन a प्लस बी, हो क्या जाएगा साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब बनेगा क्या, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इंटू cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस में cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, दोनों का एलसीएम 2√2 हो जाएगा, यहाँ √3 प्लस 1 है, तो ये हो क्या जाएगा, sin 75 का जो वैल्यू होगा वो √3 प्लस 1/2√2, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, √3 प्लस 1/2√2, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी देख लीजिए, साइन 75 tan 15 का वैल्यू चाहिए, तो tan 15 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, 45 से 30 निकाल। अब यहाँ क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, tan a माइनस b का फार्मूला लगाना है, हो जाएगा tan a माइनस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला है, इसी का यूज कर लीजिए। tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या, tan a यानी tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री ओवर में 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, वही a की जगह 45, b की जगह 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, टोटल फार्मूला दिए हैं, जरूर आप लोग देख लेंगे। माइनस में tan 30 का वैल्यू 1/√3,
टोटल के डिवाइड में 1 माइनस 1 45 का वैल्यू 1 इंटू 1/√3 30 का वैल्यू वो क्या जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए √3 माइनस 1 ओवर में √3 फिर डिवाइड में √3 कुछ गलत बता रहे हैं का फार्मूला यहाँ पे ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा डिवाइड में प्लस होता है डिवाइड में प्लस होता है तो √3 + 1 हो जाएगा ओवर में √3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू बनेगा क्या √3 माइनस 1 ओवर √3 + 1 ये इसका वैल्यू है ठीक है ना यही tan 15 का वैल्यू है या कहीं कहीं पे इसी को रेशनलाइज कर दिया ये भी सही है कहीं पे किसी राइटर के आंसर में इसी का रेशनलाइज कर दिया गया है तो रेशनलाइज देख लीजिए क्या बनेगा इसी को फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं √3 माइनस 1 ओवर √3 + 1 उतने को केवल सॉल्व कर दे रहे हैं रेशनलाइज यानी √3 + 1 ओवर √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे ए देखिए वही चीज यहाँ भी है दो बार है a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यानी √3 का स्क्वायर 3 फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा फिर माइनस 2 2ab ओवर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 यहाँ से हो क्या जाएगा 3 1 मिलकर 4 हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बाई कितना 3 से 1 निकालेंगे 2 अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस √3/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो इस चीज को यहाँ लिख दे रहे हैं tan 15 का वैल्यू किसी राइटर के लोग ये मानते हैं 2 माइनस √3 ठीक है आया ना समझ में किसी राइटर यहाँ तक पहुंचाते हैं आंसर यहाँ मैच कराने के लिए नहीं तो यहाँ भी सही है रेशनलाइज भी कर सकते हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया है तो वीडियो रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे बहुत इजी है केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल है वो पता होना चाहिए ठीक है नोट कर लीजिए अब स्टूडेंट देखिए ये 6 से यहाँ से अब जो क्वेश्चन है टोटल प्रूफ कर लिख रहा है प्रूफ फॉलोइंग यानी 6 नंबर प्रूफ करना है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस में sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y इक्वल टू sin x प्लस y हमको प्रूफ करना है इसीलिए आपका वीडियो बहुत लंबा न हो इसलिए क्वेश्चन को पहले ही उतार कर तब समझाते हैं तो यहाँ देखिए एक फार्मूला बताए थे एक फार्मूले का यूज बताए थे यहाँ देखिए इस पूरे को इतने को अगर a मान लिया गया हो cos a cos b माइनस sin a sin b sin b इज इक्वल टू फार्मूला क्या था cos a प्लस b का एक फार्मूला ठीक है डायरेक्ट हम प्रूफ इसका कर दे रहे हैं क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं आपको क्वेश्चन उतार कर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट यहीं से एलएचएस से हम प्रूफ कर दे रहे हैं इसका एलएचएस से ठीक है ना एलएचएस से हम डायरेक्ट प्रूफ कर दे रहे हैं क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं इस फार्मूला ये पढ़े हैं आप लोग पिछले लेक्चर में एक कंप्लीट फार्मूला दिए हैं याद रहे उसको जरूर देख लीजिएगा cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b फार्मूला होता है अब यहाँ जो लिखा गया है a इज इक्वल टू मान लीजिए π/4 माइनस x और b की जगह मान लीजिए π/4 माइनस y मान लीजिए तो देखिए यही तो है देखिए cos a यही तो a और cos b और यहाँ क्या है माइनस में यही sin a sin b है तो ये फार्मूला होता है एक लाइन में ही है ये फार्मूला लिख सकते हैं वी नो दैट हिंदी मीडियम के लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये फार्मूला या सूत्र से लिख सकते हैं फार्मूले से या सूत्र से हिंदी मीडियम के लोग लिख सकते हैं सूत्र इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो इसी तरीके से डायरेक्ट यहां से बनेगा क्या अब ए की जगह पे ये रख लीजिए तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो cos क्या हो जाएगा a प्लस b यही तो है ना तो a की जगह क्या π/4 माइनस x और प्लस में b की जगह क्या π/4 माइनस y अब यहां से हो क्या जाएगा π/4 और π/4 मिलकर क्या हो जाएगा 2π/4 माइनस x माइनस y हो जाएगा π/4 और π/4 2π/4 और 2 इस तरीके से cos क्या बनेगा π/2 माइनस x माइनस y
और पाई बाई 2 का मतलब क्या 90 होता है। इसको इस तरीके से लिख लीजिए cos 90 इस तरीके से माइनस में x प्लस वाई। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा साइन x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस वाई हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था, ये RHS का क्या है वैल्यू, ठीक है ना। ये RHS डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दी cos से cos b माइनस sin sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b का फार्मूला। अगर प्लस होता तो ये हो जाता cos a माइनस b का फार्मूला। फार्मूले का यूज कर लिए बस, दो ये लाइन का है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर ये भी प्रूफ करना है, सभी प्रूफ करना है, इसके बाद ये सभी प्रूफ करना है। tan पाई बाई 4 प्लस x ओवर tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है तो LHS से देख लीजिए, LHS से देख लीजिए क्या बनेगा। tan a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए ऊपर, तो क्या है कहीं हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए फिर से, अभी लिखे थे वैसे tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या tan a प्लस tan b ओवर में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस होता है ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता। उसी रूल का यूज कर ले रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, आपको क्वेश्चन उतार के सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला साइन पाई बाई 4 प्लस में tan x ओवर, ठीक है ना, डिवाइड में क्या बनेगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। होल डिवाइड में क्या बनेगा, इसकी जगह पे tan पाई बाई 4 माइनस tan x ओवर में ओवर में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। और tan पाई बाई 4 मतलब क्या 45, चेंज कर लीजिएगा, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये बनेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइड में 1 माइनस tan x, ठीक है ना। देखिए 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan x ही हो जाएगा। टोटल की डिवाइड में क्या बनेगा, यहाँ tan 45 का वैल्यू 1 माइनस tan x डिवाइड 45 का वैल्यू 1 यानी tan x हो जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस tan x ओवर में 1 माइनस tan x लिखा गया है। अब जो डिवाइड में लिखा रहा था, डिवाइड के डिवाइड ये मल्टीप्लाई चला जाएगा, 1 प्लस tan x ओवर में 1 माइनस tan x, ठीक है ना। जो डिवाइड के डिवाइड मल्टीप्लाई ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो 1 प्लस tan x यहाँ, 1 प्लस tan x यहाँ, 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, यहां से हो जाएगा 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही RHS का वैल्यू है, यही RHS हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये भी इजी था, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक कर फिर से समझ लेंगे, क्योंकि अगर हम कई बार समझाएंगे तो क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस वीडियो बहुत लंबा न होने इसलिए आपके पास तो रहेगा, हमेशा देख लेंगे रोक रोक कर, ठीक है ना। नोट अब स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos पाई प्लस x cos माइनस x sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, ये हमको बताना है। तो इसका भी LHS से देख लीजिए, डायरेक्ट बार बार बता रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे हैं, लेकिन आप लोग नोट से जब बनाएंगे पेपर में सॉल्व करेंगे तो अवश्य क्वेश्चन उतार कर तक सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए cos पाई प्लस इस तरीके से देखिए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, इस तरीके से कह रहा पाई प्लस यहाँ पे क्या ASPC बताए थे ना, तो पाई प्लस जैसे कहेंगे tan काट क्या होगा पाई टी, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, तो cos से क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में cos x ये हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस cos x हो जाएगा, इंटू cos माइनस 0 माइनस करेंगे c cos
पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा cos x ओवर में साइन पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस जैसे ये यस है यानी साइन कोसेक पाई टी, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा इनटू cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस जैसे करेंगे तो इसमें जाएगा, इसमें सेकंड में जाएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा। और पाई बाई 2 प्लस जैसे होता है तो कास का साइन में साइन का, कास में टैन का, काट में काट का, टैन में सेक का, कोसेक में कोसेक का सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कास स्क्वायर कास एक्स बाई साइन एक्स 2 बार लिखा गया, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कास बाई साइन को कहते हैं काट एक्स और स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आपको भी फार्मूला अगर याद होगा तो हमसे पहले लगा लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में काट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस काट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इसका भी प्रूफ डायरेक्ट एलएचएस से देख लीजिए क्या है। cos 3 पाई अभी इस तरीके से बनाए थे ना, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 चेंज होते रहते हैं, पाई और 0 या 2 पाई में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस cos 3 पाई बाई 2 प्लस, तो यहाँ पे a s t c इसमें जाएगा ना, अब cos पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 पाई जैसे जाएगा cos का क्या हो जाएगा साइन में हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में जाएगा आल पॉजिटिव सब प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cos एक्स हो गया। फिर यहाँ पे काट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस टी है, tan काट पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो काट है, काट का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ये हो जाएगा tan एक्स। फिर प्लस प्लस लगा दीजिए, काट 2 पाई प्लस एक्स, काट 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में जाएगा आल पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा काट एक्स हो जाएगा। अब क्या बनेगा, यहां से साइन एक्स इंटू कास एक्स बनेगा, यहाँ पे tan को ले सकते हैं साइन एक्स बाई कास एक्स, प्लस में काट को ले सकते हैं कास एक्स बाई साइन एक्स, ये फार्मूला होता है आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कास एक्स, फिर एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, देखिए साइन का साइन में साइन स्क्वायर, कास का कास में कास स्क्वायर एक्स, ओवर में साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। अब यहां से देखिए कास एक्स से कास एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में बेसिक फार्मूला बता चुके हैं, तो यही हमको क्या प्रूव करना था, यही आरएचएस का वैल्यू, आरएचएस का वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 10 क्वेश्चन नंबर ये भी प्रूव करना, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कास n प्लस 1x कास n प्लस 2x इज इक्वल टू कास x। अभी यही इसी टाइप का क्वेश्चन इसके पहले पढ़ चुके हैं, क्या फार्मूला था, उसी तरीके से एलएचएस देख लीजिए। अगर यहाँ n प्लस 1 इंटू एक्स की जगह a मान लीजिए, n प्लस 2x की जगह अगर b मान लीजिए, ये पढ़े हैं ना कास a कास b साइन a साइन b इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, कास a माइनस b का, कास a माइनस b का कास a कास b माइनस साइन प्लस में साइन a साइन b फार्मूला था। तो उसी तरीके से यही फार्मूला यहाँ इस फार्मूले का, इस सूत्र का अगर प्रयोग कर लीजिए, फार्मूले का यूज कर लीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, कास a कास b फिर साइन a साइन b है, इसी का अगर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए, कास a माइनस b, a की जगह है क्या n प्लस 1 इस तरीके से x है, b का वैल्यू क्या है माइनस में n प्लस 2 इंटू एक्स इस टाइप में। अब हो क्या जाएगा, कास मल्टीप्लाई कर लीजिए n x प्लस x माइनस n x माइनस 2x, क्या बनेगा n x से n x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहां से क्या बनेगा, कास x में से 2x निकालेंगे माइनस x, और माइनस कास माइनस x इस तरीके से 0 माइनस जैसे फोर्थ में जाएगा तो कास से पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा
cos x बनेगा। यही हमारा RHS का वैल्यू, ठीक है ना, यही RHS का वैल्यू नोट। तो आज के लेक्चर में बस इतना। अगले लेक्चर में नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप लोग फिर बनाएंगे, नोट्स करेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना।